वेलकम टू स्पेसोपीडिया। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। कल की वीडियो में हमने बेसिक जानकारी ली थी सोलर सिस्टम के बारे में। अब हम धीरे धीरे हर एक चीज़ की डिटेल में जानकारी लेंगे और हमारी आज की वीडियो है अराउंड द सन के बारे में। सन की ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स लट्टू की तरह घूमते हुए सन के चक्कर काटते हैं। जो प्लैनेट सन से जितने दूर होते हैं उनकी ऑर्बिट उतनी ही लंबी बन जाती है और वो प्लैनेट धीमी स्पीड में ट्रैवल करने लगते हैं। जैसे कि नेपच्यून को 165 साल लग जाते हैं एक राउंड लेने के लिए और उसकी सिर्फ केवल 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और दूसरी तरफ मर्क्यूरी को केवल 88 दिन लग जाते हैं एक राउंड लेने के लिए। इसी वजह से उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। सन खुद के अराउंड घूमता है, मतलब वो रोटेशन करता है। सन सोलर सिस्टम के बीचों बीच होता है। वो इतना बड़ा है पर फिर भी सिर्फ 25 दिनों में एक रोटेशन ले लेता है। अब हम देखेंगे प्लैनेट्स। मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है। यह सबसे छोटा प्लैनेट है। वीनस, सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं लेकिन वीनस इनसे उल्टा है। वीनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। अर्थ, सोलर सिस्टम में ये एकलौता प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। मार्स, ये सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है। इसकी मिट्टी आयरन से रिच है, इसी वजह से यह प्लैनेट लाल कलर का है। मार्स के बाद आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड्स बेल्ट बनाकर ऑर्बिट लेते हैं और वो बेल्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट नाम से जानी जाती है। ये बेल्ट ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड ऑर्बिट ऑफ जुपिटर के बीच में होती है और कुछ एस्ट्रॉयड्स इनर प्लैनेट्स के बीच से भी ऑर्बिट ले लेते हैं। जुपिटर, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर दूसरे किसी भी प्लैनेट से ज़्यादा तेज़ घूमता है। जुपिटर 10 घंटों में एक रोटेशन पूरा कर लेता है और उसकी इक्वेटर स्पीड है 47,000 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉमेट्स, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कॉमेट्स आउटर सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं और जुपिटर के बाद आउटर सोलर सिस्टम शुरू हो जाता है। कॉमेट्स बड़े से लम्प्स होते हैं जो आइस और डस्ट से बनते हैं। ये कॉमेट्स आउटर सोलर सिस्टम में सैकड़ों सालों तक ऑर्बिट करते हैं और उसके बाद वो सन के पास जाते हैं। सैटर्न, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सारे आउटर प्लैनेट्स की रिंग तो होती है जो आइस और डस्ट से बनी होती है, पर सैटर्न की रिंग सबसे ज़्यादा मशहूर है। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून की रिंग है लेकिन वो इतनी फेंट है कि हमें दिखाई नहीं देती। यूरेनस, सैटर्न के बाद आता है यूरेनस। सारे प्लैनेट्स गोल घूमते हैं और यूरेनस ज़मीन पर पड़े बॉल की तरह रोल करते हुए जाता है। नेपच्यून, यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। ये सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है और सबसे ठंडा प्लैनेट है। काइपर बेल्ट, नेपच्यून के बाद शुरू होती है काइपर बेल्ट। प्लैनेट्स के बाद कुछ ऐसी बॉडीज़ की बेल्ट होती है, उन्हें हम काइपर बेल्ट कहते हैं। उनमें से कुछ बॉडीज़ तो इतनी बड़ी है कि ड्वार्फ प्लैनेट के ग्रुप में आ जाए। ये बॉडीज़ सन से बहुत दूर है, इसलिए इन्हें सन का एक चक्कर काटने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं। अब हम देखेंगे ये 8 प्लैनेट्स सन से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले मर्क्यूरी, जो है 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब सन से अर्थ तक का एवरेज डिस्टेंस। तो फिर वीनस है 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जैसा कि हमने देखा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ से सन का एवरेज डिस्टेंस, इसीलिए अर्थ का डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद है मार्स का डिस्टेंस है 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। जुपिटर का डिस्टेंस है 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सैटर्न का डिस्टेंस है 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यूरेनस का डिस्टेंस है 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेपच्यून का डिस्टेंस है 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बारी है हमारे फास्ट फैक्ट्स की। पहला, स्पेस में गई हर ऑब्जेक्ट गोल घूमती रहती है, जैसा कि प्लैनेट्स, मून्स से लेकर स्टार्स, ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज भी गोल घूमती है। दूसरा, हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने के लिए 25 करोड़ साल लगते हैं। तीसरा, हमारी सोलर सिस्टम 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल करती है। चौथा, सन को 25 दिन लगते हैं एक रोटेशन लेने के लिए। पांचवा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब सन से पृथ्वी तक
का एवरेज डिस्टेंस। इनर प्लैनेट्स रॉक और मेटल से बने होते हैं। इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। इनर प्लैनेट्स स्मॉल होते हैं और तेज़ घूमते हैं। आउटर प्लैनेट्स हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। आउटर प्लैनेट्स को हम गैस जायंट्स कहते हैं। आउटर प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम लिक्विड स्टेट में होते हैं गैस जायंट में। तो दोस्तों, आशा है कि आज की आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको मज़ा आया होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्पेसोपीडिया पर। खुश रहें, सुरक्षित रहें।